बच्चों, क्या हालचाल। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु एकेडमी पर। आज हम आपके लिए 4 क्वेश्चन लेके आए हैं, उन्हीं को लगाते हैं। आप ये विशेष याद रखें कि आपके फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल तो आना फिक्स ही है, ये आप ना सोचें कि न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जरूर आएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो इसका जो डायग्राम है मैं दोबारा बनाता चलूंगा, क्योंकि हो सकता है आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर देखो, ये है आपका पहला वाला डायग्राम। ये एक आपतित किरण डाली गई है और ये यहाँ से गया, और जो दूसरी वाली निर्गत किरण है वो इसके पृष्ठ पर ही इस प्रकार से चली गई है, ठीक। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है आपतन, जिसे हम आई मान लेते हैं, यहाँ पर वो दे रखा है आपको 45 अंश। अब यहाँ पर ये याद रखना है आपको, जब निर्गत किरण पर हम अविलंब डालेंगे तो जो अविलंब ये डिग्री यानी कोण बनाता है, इसे हम आई डैश मान लेते हैं निर्गत कोण। ये हमेशा अगर पृष्ठ से निर्गत होगी किरण तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पर आपको प्रिज्म कोण ए का मान दे रखा है, वो दे रखा है आपको 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया। अब क्या है यहाँ से, तो देखो, अगर हम डेल्टा का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें विचलन कोण चाहिए एन निकालने के लिए, तो हमें विचलन कोण के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो आपतित किरण है इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा और ये निर्गत किरण है इसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो कोण बनेगा वो आपका बन रहा है यहाँ पर विचलन कोण, जिसे हम डायरेक्ट ले रहे हैं डेल्टा एम, ठीक है। तो डेल्टा एम का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आई प्लस का आई डैश और माइनस का ये हो जाएगा आई प्लस आई डैश और माइनस का ये हो जाएगा आपका कितना, ए, यानी प्रिज्म कोण ए ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं 90 में 45 जोड़ेंगे 135 हो जाएगा। 135 में 90 फिर घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 45 अंश, यानी डेल्टा एम का मान आ जाएगा आपका इतना। और आपको पता है एन बराबर होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और यहाँ पर होता है साइन ए बाई 2। तो यहाँ से आप अब यहाँ से अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, साइन तो साइन रहा, हम डायरेक्ट करेंगे ए प्लस डेल्टा एम जोड़ेंगे। ए का मान है 90, 45, इसका हो गया 135 अंश, 135 और अपॉन, और ये बटे में आ गया 2 आ गया, और साइन ए बाई 2, तो साइन ए का मान हो गया आपका यहाँ पर, वो सॉरी ए का मान कितना है 90, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 अंश। तो ये 135 का बटे में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 135 का कितना हो जाएगा 6, यानी 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये 15 7.5 और अपॉन में आ जाएगा साइन 45 का मान करेंगे 1/√2। तो n यहाँ पर कर देंगे तो n बराबर आ जाएगा √2 और ये हो जाएगा साइन 7 ये। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर ये हो गया। अगर आपके में क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको लास्ट में जो साइन 67.5 डिग्री आएगा इसका मान दिया होगा, तो वहां से आप कैलकुलेट करके यहाँ वैल्यू रख के गुणा करना होता है, वो आपका वहां से आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें प्रत्येक प्रतिरोध में करंट भी निकालनी है और E1 के सिरों पर हमें वोल्टेज निकालना है कितना होगा। तो यहाँ से देखो, ये है हमारा स्मॉल r1 है जो आंतरिक प्रतिरोध, ये सेल आई मतलब 2 वाली है, तो यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 1 ओम। अब हमने मान लिया यहाँ पर I1 करंट मान ली है, यहाँ पर I1 मान ली। अब जो करंट यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ पर 2 भागों में टूट जाएगी। इसमें मैंने मान लिया I2 है और इसमें मान लिया I3 है, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से मान लिया। तो यहाँ से क्या है, पहले हम प्रतिरोधों को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये 3 ओम का प्रतिरोध है, इसे हम R1 मान ले रहे हैं। ये 6 ओम का प्रतिरोध है, इसे हम R2 मान ले रहे हैं। दोनों में इनमें करंट है अलग अलग है, इसलिए ये दोनों ही बन जाएंगे हमारे पैरेलल में, यानी समांतर क्रम में। तो जब समांतर क्रम में ये बन जाएंगे तो इनका रेजिस्टेंट प्रतिरोध निकलेगा, वो हो जाएगा 1/R1। R1 का मान है हमारा 3 और प्लस R2 1/6 हो जाएगा। यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 यानी 1/2, यानी R का मान आएगा वो आ जाएगा आपका 2, यानी इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से इन दोनों का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये जो R3 वाला 4.5 ओम लिखा है, इसे हमने R3 मान लिया, तो ये इसके साथ समांतर क्रम वो सॉरी श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो यहाँ से नया रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आएगा बाह्य वाला टोटल वाला, तो वो आ जाएगा 4.5, तो वो वाला ये वाला है और ये 2 और जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा 6.5 ओम हो जाएगा। इसका मतलब ये, अब देखो, ये तो हो गया इतना बाह्य प्रतिरोध, ये टोटल निकल आया। अब क्या है हमारा, यहाँ से अगर हम यहाँ से करंट का मान निकालें, इसका यहाँ पर I1 का मान निकालते हैं
तो I1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक सूत्र होता है डेल्टा E अपॉन R प्लस आपका होता है कैपिटल R, ये होता है आपका टोटल ही जब कोई सेल लगी होती है डिस्चार्ज होती है तो इसके लिए आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल में रिलेशन निकलता है ये करंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाता है। तो अगर हम यहाँ से इसकी बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ तो डेल्टा ई को हम लिखेंगे E2 माइनस E1, यानी 8 में से 4 जाएगा तो डायरेक्ट बचा हमारा 4। आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है हमारा, देखो 0.5 ये है और 1 ये है, टोटल हो गया 1.5 और प्लस ये आया है 6.5, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा यहाँ से 4 बटे ये हो गया क्या आपका 8। इसका मतलब I1 का मान आ गया 1/2 यानी 0.5 एम्पियर आ गया। I1 का मान आया है ये, ठीक है। I1 का मान इतना आया। अब हमें क्या करना, देखो I1 यहाँ से चलती हुई यहाँ दो भागों में टूट रही है, I2 और I3 में, इसलिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जब भी श्रेणी क्रम में चलता है तो सभी में धारा होती है वो समांतर होती है, लेकिन क्या है जब समांतर क्रम में हो जाते हैं तो वहां वोल्टेज सेम हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं 3 ओम वाले और 6 ओम वाले में हम वोल्टेज निकालते हैं पहले कितना आएगा। तो आपको ओम के नियम से पता होगा, यहाँ करते हैं V बराबर होता है IR। अब यहाँ पर R कौन सा वाला लिया जाएगा, ये दोनों वाले लिए जाएंगे, हमें इससे मतलब नहीं होगा क्योंकि करंट इसमें जा रहा है, वोल्टेज हम यहाँ इन दोनों के लिए निकालेंगे। तो इसलिए R का मान यहाँ पर ये आपका 2 ओम है और I1 का मान कितना आ गया आपका 0.5, ये बनी लिख दे रहे हैं, और ये आया है 2, तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट। इसका मतलब है जो वोल्टेज आएगा वो आएगा आपका 1 वोल्ट। जब 1 वोल्ट यहां से है तो अब यहाँ पर हम अगर धारा निकालें I2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा B अपॉन R। B का मान है 1 और R का मान कितना लिखा है 3, यानी R की जगह है R1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 ये एम्पियर आ जाएगा, ये आ जाएगी I2 करंट, ठीक है, यानी कौन से वाले प्रतिरोध में, R1 वाले में। और ऐसे ही I3 का मान निकालेंगे तो यानी B अपॉन R2 हो जाएगा, यानी सेकंड वाला जो प्रतिरोध लगा है R2 वाला 6 ओम वाला, इसमें कितनी करंट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/6 एम्पियर ये हो जाएगी। तो इसमें ये हो गया। अब क्या करते हैं E1 के सिरों पर हमें वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से वोल्टेज निकालने के लिए हमें यहाँ पर आपने पढ़ा होगा एक सूत्र B बराबर होता है E माइनस का IR होता है, तो यहाँ से वही निकालते हैं। तो E का मान कितना आया है हमारा, E का मान यही है आपका कितना, देखो यहाँ से 4 वोल्ट है, ठीक है, क्योंकि E1 की बात कर रहे हैं, E1 के लिए निकालना तो E1 कर दिया। E1 का मान है 4 माइनस G। अब I का मान कितना है, जो इस सेल से हमारी I1 करंट चल रही है, तो I1 का मान कितना है, यहाँ से I1 का मान आया है 0.5, तो 0 यानी 1 है तो 0.5 और स्मॉल r, तो स्मॉल r 1 है तो यहाँ पर 1 कर दिया, तो स्मॉल r1 का मान है 0.5, ये भी है, तो ये 4 माइनस ये हो गया 0.25, इसमें से इसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3.75 और ये वोल्ट है, वोल्टेज है, तो इसलिए इसका मतलब वोल्टेज हो जाएगा, मतलब वोल्ट हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन आपका ये होगा। अब बात करते हैं ये वाला जो आपको चित्र दे रखा है इसके लिए, तो इसमें क्या है यहाँ से, तो यहाँ पर देखो 2 लेंस दिए हैं और इनकी फोकस दूरियां दे रखी हैं, इन्हें हमें कैलकुलेट करना है। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या UV के मान चाहिए, तो वो तो दे रखे हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां से देखो अब क्या है, इसके लिए क्या है, यहाँ पर देखो ये पहला लेंस है, इसके लिए फोकस दूरी F1 का मान आपको दे रखा है, F1 का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से वस्तु की दूरी U दे रखा है, U1 मान लेते हैं, तो U1 का मान दे रखा है आपको कितना 20 सेंटीमीटर, लेकिन ये लेफ्ट में दे रखा है इसलिए ये हो गया माइनस, और उत्तर लेंस की फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है इसलिए F रखेंगे। तो लेंस का फोकस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/d माइनस का 1/u, यहाँ यू ही रखते हैं चलो। तो यहाँ से 1/b का मान वो निकालना है, तो 1/f का मान रखो, तो 1/f का मान हो गया 1/10 और 1/b निकालना है माइनस, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/20। इसे यहाँ से लेके आएंगे तो 1/b बराबर 1/10 माइनस का 1/20 हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा ऊपर 1 यानी 1/v, तो v का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ इस लेंस से इस ये जो वस्तु रखी है इसकी इमेज है वो यहाँ 20 सेंटीमीटर पर कहीं बन रही होगी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है हमारी 30 सेंटीमीटर, यानी जैसे सपोज करो इमेज यहाँ मान लो 20 सेंटीमीटर पर बन रही है हमारी, तो ये इधर हो गया 20, अब इधर बच कितना गया 10,
और ये जो वस्तु मतलब इमेज बन रही है वो इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तो यहाँ पर वस्तु के लिए, अब यहाँ पर किसके लिए, u का मान हो जाएगा हमारा माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि लेफ्ट में। और F2 आपको दे ही रखा है, F2 का मान दे रखा है 12.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से फिर b निकालना है, यानी b डैश मान लो या b मान लेते हैं, फिर निकालना है, क्योंकि वही वाला पूछा है हमसे। अंतिम प्रतिबिंब के लिए v का मान पूछा है और उसी के लिए हमसे पूछा है आवर्धन m का मान। तो यहाँ से ये हुआ, तो 1/f बराबर, फिर वही लिखेंगे 1/v माइनस का 1/u, और f की जगह हो जाएगा f2, यहाँ बन वाला था वो, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व हो गया। तो 1/f2 का मान है आपका 12.5 बराबर 1/v निकालना है, माइनस माइनस ये हो गया 1/10। यहाँ से इसे किया तो ये हो गया, ठीक है। तो ये अगर हम 5 से काटें तो 5 दूनी 10, और 5 से काटा तो ये हो गया 25 बार। तो यहाँ से v का मान 1/v का मान आएगा, वो आ गया आपका 1/v का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/25, और माइनस का हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम हो गया 50, तो यहाँ से 25 दूनी 4 माइनस का 5, यानी आ गया माइनस का 1/50 सेंटीमीटर, यानी 1/v। तो v का मान आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर, ठीक। तो यानी अब इसके लिए क्या है, जो इमेज बन रही होगी वो देखो यहाँ पर कहीं इधर बन रही होगी आगे, क्यों 30 ये 20 ये, यानी यहीं बन रही होगी आगे। ये देखा जाए, अगर देखा जाए तो इसकी इमेज यहीं पे बन रही होगी ऐसे, क्यों, क्योंकि यहाँ से v का मान माइनस का 50 आया है, तो इसके लिए यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर बन रही होगी, यानी वस्तु की सीध में ही नीचे बन रही होगी इमेज की। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, v का मान ये रहा। और आपसे पूछा है आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर होगा आपका माइनस का v/u होगा। अब देखो हमसे पूछा है अंतिम वाले के लिए, तो अंतिम इमेज, तो माइनस अंतिम इमेज कितनी है, माइनस, देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहे हैं, और चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। तो देखो माइनस का v, तो माइनस का कितना आया 50, और अपॉन में ये कितना आया है, और u का मान माइनस का कितना है 10, तो ये 10 5 बार हो जाएगा, यानी माइनस का 5 आ जाएगा m का मान। m नेगेटिव का मतलब ये है जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बन रहा है, m नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब इमेज है वो उल्टी है बस, ठीक है। यहाँ पर ये मत सोचना m का मान नेगेटिव कैसे आया, इमेज उल्टी बता रहा है, नेगेटिव साइन बस। और क्या है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोध की मशीन चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करती है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं करंट। अब देखो क्योंकि सूत्र हमारा सेकेंडरी के लिए, देखो यहाँ पर हमसे प्राथमिक कुंडली में पूछी गई धारा सेकेंडरी के लिए पहले निकालना है, क्योंकि वोल्टेज हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा IS का मान निकालते हैं, तो ओम के नियम से क्या होगा, V/R होगा, और सेकेंडरी के लिए निकालने हैं तो BS। तो देखो प्राइमरी वाला वोल्टेज ये रहा, सेकेंडरी वाला ये रहा, क्यों, क्योंकि ये वाला वोल्टेज इसमें ये इनपुट वाला है, ये आउटपुट वाला को ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी वाला बोलते हैं। तो ये हो गया 22 अपॉन में प्रतिरोध दे रखा है आपको 220, ये आ गया 0.1 एम्पियर, ये आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, IP पूछा है, तो आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, BS अपॉन में BP बराबर होता है IP अपॉन में IS, ठीक। तो ये होता है। अब यहां से अगर हमें IP का मान निकालना है तो IP बराबर हो जाएगा आपका BS अपॉन में BP इंटू में हो जाएगा IS। तो यहां से BS सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना है हमारा, यानी 22, और प्राइमरी का कितना है 220, और इंटू IS का मान कितना आया है 0.1। इसे इस तरह डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1, यानी 0.01, ये आ जाएगा आपका एम्पियर। यानी सेकेंडरी कॉइल में इतनी, प्राइमरी कॉइल में इतनी करंट होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।